दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आया है। आईटीआई की पोस्ट को भी इंक्लूड किया है, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ी मात्रा में यहाँ पर डाला हुआ है। एक पोस्ट ऐसी है वायरमैन की, जिसमें आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बारे में भी मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। हालांकि इन्होंने मल्टीपल नोटिफिकेशन निकाले हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो नॉन टीचिंग ग्रुप सी की जो वैकेंसीज़ है उस पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। जितनी भी वैकेंसीज़ है उसके बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लैरिटी आप लोगों को दे देंगे। यहाँ से आप लोगों को अप्लाई करना है, तो ये एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड करके रख लिया है, इसे आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी इस पर मैं अच्छे तरीके से क्लैरिटी दूँ, तो वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है, सारा क्राइटेरिया आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही होगा। यहीं पर आप लोगों को सारी चीज़ें आगे की प्रोसीड करने को मिलेगी। डिपार्टमेंट भी डिपेंड करता है, बाकी वो आगे का आपका क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रखे। फॉर्म इसका चालू हो गया है। फ़ी आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीस है। यूआर ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं इनको 1500 रुपये फ़ी पे करनी है। उसके बाद अलग से 100 रुपये चार्ज लगेगा। टोटल मिला के 1600 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। यह ऐसे विभाग है जिसमें कंपटीशन ना के बराबर होता है। पहला रीज़न तो फ़ी ही होता है, दूसरा रीज़न यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है। SC/ST की बात करें, 700 और प्लस 100 800 रुपये पे करने हैं। PWD दिव्यांग जो बच्चे हैं इनको बस जो फैसिलिटेशन चार्जेस हैं वो पे करने हैं, जिसमें 100 रुपये उनके लगेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का अगर हम देखें तो पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ है, जिसमें मल्टीपल आप लोगों को कैटेगरी दिख जाएगी। अगर बात करें ITI की, तो ITI की यहाँ पर आप लोगों को ड्राफ्ट्समैन की, और जो आप लोगों के लिए ITI की पोस्ट दिखेगी वो आप लोगों को दिखेगी MTS कैटेगरी में। तो इसी के बारे में आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद वायरमैन की जो पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वही बच्चे इसका फॉर्म डालें। अदरवाइज़ आप लोगों को पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट है, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, हाउसकीपर, इस तरीके की वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसे मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को नीचे दिखाऊंगा, सो दैट आप लोग जो भी एलिजिबल है वो इसका फॉर्म फिल कर सकें। सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन की बात कर लेते हैं। तो ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल की पोस्ट इसमें नहीं है। एज की बात करें तो 35 साल एज का क्राइटेरिया है। SC/ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर है या डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन सिविल है। 55% मार्क्स के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं, और 3 इयर्स का रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। और अगर आपके पास ऑटोकैड की नॉलेज है तो प्रेफरेंस थोड़ी सी आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद ये जो है पीरियड आप लोगों का प्रोबेशन का 1 ईयर का है, डिपार्टमेंट ने 1 ईयर का रखा है। इसके बाद डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वो आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड बढ़ाए या ना बढ़ाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ये इंस्ट्रक्टर वाली है। इंस्ट्रक्टर को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को जो ITI लेवल की वैकेंसीज है उसके बारे में रूबरू करवाते हैं। टास्किंग स्टाफ में मैंने बताया मल्टीपल ट्रेड आपको दिखेगी। तो यहाँ पर एज 30 साल का क्राइटेरिया, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद जो स्पेसिफाइड ट्रेड है उसमें आप लोगों का ITI होना चाहिए। सबसे पहले प्लम्बर में यहाँ पर जो है आप लोगों का एज की बात करें तो 35 साल एज का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर 10वीं पास इन्होंने मांगा है, और 10वीं के साथ ITI फिटेड ट्रेड में इन्होंने रखा हुआ है, और 5 साल का एक्सपीरियंस प्लम्बर ट्रेड में यहाँ पर जो है गवर्नमेंट से हो प्राइवेट से हो आप लोगों से मांगा गया है। लेकिन ऐसी कंपनी से जिनका मिनिमम टर्नओवर 200 करोड़ का हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड आप लोगों का 1 ईयर का रहेगा। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो सेम वही कंडीशन सारी की सारी, बट ट्रेड चेंज हो जाएगी, और बाकी जो है आप लोगों का क्राइटेरिया वही रहेगा। पंप ऑपरेटर की बात करें तो पंप ऑपरेटर में ITI फिटर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस 5 साल का यहाँ पर लगेगा। कारपेंटर में भी आप लोगों के लिए सेम कंडीशन, 5 साल का कारपेंटर में जो है एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है, वही सेम क्राइटेरिया, बस ट्रेड चेंज हो गई। उसके बाद कुक है आप लोगों का, जो बेकरी और कॉन्फेक्शनरी
में जो है यहाँ पर ITI करते हैं उनके लिए, लेकिन एक्सपीरियंस इसमें 10 साल का मांगा है। हेल्प डेस्क में बात करें तो हेल्प डेस्क में आप लोगों का जो है यहाँ पर आप लोग क्राइटेरिया देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों का इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस ऑफ ऑन हैंड वर्क आप लोगों का किसी होटल में होना चाहिए, जिसका टर्नओवर मिनिमम 1 करोड़ का तो हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वायरमैन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 30 साल का एज का क्राइटेरिया है। ये मेरा जो मकसद रहा ना इस वीडियो को बनाने का, वो यही था कि वायरमैन वाले बच्चे अप्लाई कर सकें, क्योंकि क्या है कि वायरमैन में वैकेंसीज आप लोगों के लिए कम आती है, और ये ऐसा आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट है जो आप लोगों को वायरमैन में बिना एक्सपीरियंस के मौका दे रहा है। लेकिन एक प्रोबेशन पीरियड इन्होंने 1 ईयर का दे रखा है। अब ये टेम्पररी बेसिस का है, परमानेंट बेसिस का, ये तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिक की, तो मैकेनिक में भी आप लोगों को जो है यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आप लोगों का मैकेनिक में 10वीं पास आप लोगों का होना चाहिए, और ITI डिप्लोमा पास आप लोगों के लिए क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो है वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास 2 साल का है तो कुछ अलग क्राइटेरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप सी की नॉन एकेडमिक की जो पोस्ट है, इसमें आप लोगों का जो ग्रुप सी MTS जनरल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप सी में कुछ स्पेसिफाइड पोस्ट है जो आप लोगों के सामने है। अगर हम बात करें तो और भी आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। जितनी जानकारी है मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को पूरी दे दी है। बाकी कोई इसका फॉर्म फिल कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स से बता देना, सो दैट अगर इसकी कोई और जानकारी आती है तो उसके बारे में भी आप लोगों को अवेयर कर सकें। धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।